नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय सिवान में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद इस व्याख्यान की अगली कड़ी में छठे पद की चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि, वीर रस के प्रमुख कवि हैं भूषण। इनके बारे में आप जानते ही हैं। यह पद भी वीर रस से परिपूर्ण है जो शिवाजी महाराज की वीरता को दर्शाता है। पद इस प्रकार है। चकित चकता चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चित चाहे खरकती है। बिलखी बदन बिलखात विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हहरि हबसी भूप भीर भरकती है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, केते पातशाहन की छाती दरकती है। इस पद में शिवाजी महाराज के युद्ध के लिए जब जा रहे हैं तो जो नगाड़े बज रहे हैं उस समय अन्य सभी राजाओं की क्या दशा होती है इसका वर्णन किया गया है। चकती चकता चौकी उठे बारी बार। यहाँ पर चकता का अर्थ है चक्रवर्ती राजा। जो बड़े बड़े राजा, कुछ उनका साम्राज्य दूर में फैला हुआ रहता है, उन्हें चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो कवि भूषण कह रहे हैं चकित चकता चौकी उठे बार बार। ऐसे चक्रवर्ती राजा भी चौंक के बार बार चौंक उठते हैं कि अरे ये नगाड़े बजने लगे, लगता है शिवाजी महाराज की सेना कुछ करने वाली है। दिल्ली दहसती, और दिल्ली जो है वो उस समय पूरे भारत के शासन की, मुग़ल शासन की जो केंद्र था, राजधानी दिल्ली में थी। तो दिल्ली दहसती चित चाहे खरकती है। कहने का अर्थ है कि जो मुग़ल बादशाह थे वो भी दहशत में आ जाते थे और उनका चित्त जो था वो कांपने लगता था, खड़कने लगता था शिवाजी महाराज के आक्रमण के डर से। बिलखी बदन बिलखात विजयपुर पति, ये बीजापुर जो रियासत थी उसके महाराज जो थे वो भी बिलख उठते थे और उनका बदन जो था वो डर के मारे बिलखने लगता था, कांपने लगता था। फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। फिरंगिन का अर्थ होता है विदेशी, और यहाँ पर ये मुग़ल शासकों के लिए प्रयोग किया गया है। तो जितने भी विदेशी शासक जो हिंदुस्तान पर थे उन सभी की नाड़ी डर के मारे बहुत फड़कने लगती, यानी ज़ोर ज़ोर से धड़कनें चलने लगी, नाड़ी की गति तेज हो गई। थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा। अब यह जो गोलकुंडा के जो शाह थे वो भी थर थर कांपने लगते थे, उनका पूरा परिवार डर जाता था। हहरि हबसी भूप भीर भरकती, और ऐसे ये तो चक्रवर्ती और बड़े बड़े राजाओं का हाल था जो इससे पहले पंक्तियों में है। और जो छोटे मोटे जो राजा थे जो वैसे ही डर जाते थे, और उन राजाओं की जो भीड़ थी, छोटे छोटे तो बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों के जो राजा थे उनका वो हहरि हवसी, वो एकदम ही डर के मारे उनको हताश हो जाती थी कि अब आक्रमण होगा और अब हमारी जान खतरे में है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, और ये सारी दशा जो चक्रवर्ती राजा की हो रही है, चाहे बीजापुर के महाराज की हो रही है, चाहे गोलकुंडा के शाह की, सारी स्थिति क्यों हो रही है कि राजा शिवाजी के जो नगाड़े हैं उनकी धाक को सुनकर केते पातशाहन की छाती दरकती, और कितने ही बादशाह, जो बड़े बड़े बादशाह थे, उनकी भी छाती धड़क उठती है डर के मारे कि राजा शिवाजी महाराज शिवाजी की जो सेना है वो अब युद्ध के लिए तैयार हो गई है और नगाड़े बजने लगे। उन नगाड़ों की धाक मात्र सुनकर, आवाज़ सुन कर के ये दशा सारे राजाओं की हो जाती थी, ऐसा कवि भूषण का कहना है। तो इस पूरे पद में शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन है और जो अन्य राजाओं का जो भय है उससे यहाँ पर भयानक रस और वीर रस, दोनों रस की इसमें उत्पत्ति हो रही है। और पद जो है वो ब्रज भाषा में है, कवित्त छंद है, और इसमें पूरे पद में अनुप्रास अलंकार आपको दिखेगा। थर थर कापत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शिवाजी महाराज की वीरता का बहुत ही सुंदर और ओजपूर्ण उनके शौर्य का वर्णन किया गया है इस पद में।
भूषण ने जो महाराष्ट्र में उनका राज्य था शिवाजी महाराज का, और वहाँ पर उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मुग़ल शासकों से लड़ने का वो हौसला रखते थे, तो इसीलिए उनको उनकी वीरता का इतना बखान भूषण कवि ने किया है कि मुग़ल शासकों के सामने खड़े होने की बड़े बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो भी उनका विरोध नहीं करते थे और उनके अधीनता स्वीकार कर लेते थे। परंतु शिवाजी महाराज ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की और उनसे लड़ना, युद्ध करना निश्चय किया। तो इस तरह के वर्णन से उनकी सेना को और ज़्यादा उत्साह मिले, शिवाजी महाराज को, उनकी सेना को, इसलिए इस तरह के वर्णन किया जाते थे। तो इस पद की ये व्याख्या है। अगले वीडियो में 7वें पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।